हेलो बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश में लेसन करने वाले हैं हेलन केलर। तो हम उसकी समरी देख लेते हैं पहले फटाफट से। हेलन केलर जो लेसन है ये एक स्टोरी है एक बच्चे की जो कि पैदा होती है। एक्चुअली वो एक गर्ल है समर्स में 1880, यानी कि इतनी पहले की बात है कि सन 1880 में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची बहुत ही हेल्दी होती है और जहाँ उसका जन्म होता है उस गाँव का नाम होता है अलबामा। ये इंडिया का नहीं है, बाहर का है, कोई गांव, छोटा सा गांव है जिसका नाम है अलबामा। उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपनी बच्ची से और वो उसका नाम रखते हैं हेलन केलर। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है, इसलिए लेसन का नाम भी हेलन केलर है। एक दिन उसके पेरेंट्स क्या देखते हैं कि बच्ची जो है वो बहुत बीमार हो जाती है और दिन पर दिन निकलते चले जाते हैं, लेकिन उसका जो बुखार होता है वो ठीक ही नहीं होता। जो भी उसको बीमारी होती है वो ठीक ही नहीं हो रही होती। तो सभी के सभी बड़े परेशान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही होती है। तो ऐसा लगने लगता है एक टाइम पर कि लगता है शायद ये बचेगी ही नहीं और ये मर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े टाइम बाद बेबी जो होती है वो ठीक हो जाती है और वो जिंदा भी रहती है। पर अब उस बच्ची के अंदर पहले जैसी बात नहीं रही, कई चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जैसे कि उसकी माँ फील करती है कि कुछ तो इस लड़की के साथ गड़बड़ हुई है, समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। तो एट लास्ट वो फाइंड आउट करते हैं कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो वो पाते हैं कि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। धीरे धीरे जब वो छोटी बच्ची बड़ी होने लगती है और थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो उसके पेरेंट्स उसको सॉरी फील करते हैं कि बेटा हम बड़ा अफसोस करते हैं कि तुम देख नहीं सकती और बोल नहीं सकती। पर वो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं। तो हेलन जो होता है वो इस चीज़ से बड़ा एग्रेसिव हो जाती है और वो हर दिन ना गुस्से में रहने लगती है। तो उसकी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो सोचती है कि क्या हुआ अगर ये देख नहीं सकती या सुन नहीं सकती, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट है, ये अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगी। बस हमें इसको एक जरिया देना है जिससे वो समझ सके कि वो कैसे इन चीज़ों से, इन दिक्कतों से जो वो रोज़ डेली फेस करती है, कि अपनी बात किसी से कैसे कहे। तो जब वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगती है लड़की, मतलब गुस्से में रहने लगती है, हर किसी पे गुस्सा करती है, चिड़चिड़ी रहती है, वो किसी को अपने बाल कंघी नहीं करने देती, उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं। कभी भी वो जब उसकी कोई बात मतलब ना मानी जाए या कहें कि उसके साथ उसका मनचाहा कोई काम नहीं होता तो वो फ्लोर पे लेट जाती है और अपने पैरों को पटकने लगती है। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें इसके लिए एक ऐसी टीचर लानी चाहिए जो इसे सिखा सके। तो मिस सुलेवान एक टीचर वो ढूंढते हैं और वो उसे सिखाने के लिए एग्री हो जाती हैं। तो जो मिस सुलेवान होती हैं वो देखती हैं कि हाँ उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और वो फर्स्ट डे उसे क्या करती हैं, उसको उसके हाथ में एक डॉल दे देती हैं। हम सभी को पता है डॉल की स्पेलिंग क्या होती है, DOLL। तो वो क्या करती हैं, डॉल देने के बाद उसके हाथ पे उंगली से उन वर्ड्स को लिखती है, DOLL। तो इससे हेलन को पता चल जाता है कि अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे बुलाते हैं, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकती तो उसको क्या पता कि इसको क्या कहते हैं। तो वो बताती है, मतलब वो उस चीज़ को कॉपी कर लेती है कि अच्छा DOLL का मतलब होता है ये जो इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाई गुड़िया। हेलन जो होती है लाइक मिस सुलेवान, वो उन्हें मिस सुलेवान जो होती है वो पसंद आने लगती है। वो स्ट्रिक्ट टीचर होती हैं लेकिन बहुत दयालु भी होती हैं। हेलन को बहुत सारे वर्ड सिखाती हैं उसके हाथ पर लिख लिख कर, जैसे डे, नाइट और भी बहुत सारे वर्ड्स। तो एक दिन क्या होता है, जो हेलन की टीचर होती है मिस सुलेवान, वो उसका हाथ पकड़कर बहते हुए पानी, जैसे आप लगा लो कि उनके गार्डन में एक फाउंटेन होता है, उसके नीचे कर देती हैं और उसके हाथ पे फिर उसको स्पेलिंग लिखती है वाटर की, WATER। तो उससे उसको हेलन को पता चल जाता है कि हाँ WATER का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो गीली गीली होती है और ऐसे बहती रहती है।
क्योंकि वो तो उन चीज़ों को उस चीज़ को देख भी नहीं सकती, तो इसलिए वो सिर्फ इमेजिन करती है कि अच्छा WATER का मतलब है कोई गीली गीली चीज़ जो हमेशा बहती रहती है। तो इसी तरीके से जो मिस सुलेमान होती हैं वो हेलन को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और हेलन भी समझ जाती है कि हाँ, अगर मुझे अपनी चीज़ों के अपनी अंदर की इच्छाओं के बारे में किसी को बताना है कि मुझे क्या चाहिए और क्या मुझे अच्छा नहीं लगता या क्या अच्छा लगता है, तो मुझे ये वर्ड्स आने जरूरी हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और यही शब्द हैं जो मुझे सब कुछ बताते हैं जो मैं जानना चाहती हूँ इस दुनिया के बारे में। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। लेकिन हमने देखा कि जो बच्चे इस तरीके से होते हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो ना ही किसी की बात ढंग से समझ पाते हैं, और कई बार तो क्या होता है उनके साथ मिसबिहेव भी होता है, यानी कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो भी बातें कर सकें, अपने अंदर की बातों को औरों तक पहुंचा सकें। तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये यहाँ पर फिनिश हुई। अब आप इसकी वर्कशीट करेंगे। तो अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ। जैसे हेलन जब पैदा हुई थी तो वो एक हेल्दी बेबी थी, स्वस्थ बच्चा थी। सेकेंड है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। थर्ड इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी। फोर्थ इज एग्री। सहमत होना, यानी कि जब हम किसी से एग्री होते हैं, उसकी बात हमें भी सही लगती है तो उसे हम कहेंगे सहमत होना। फिफ्थ नंबर पे अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, कि जैसे हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आई अंडरस्टैंड, ओके मैं समझ गया, इस तरीके से। सडनली। सडनली मतलब अचानक से बारिश होने लगी, ठीक है, सडनली रेनिंग। और लास्ट वर्ड है हमारा स्ट्रिक्ट, यानी कि सख्त, कठोर। जैसे कोई टीचर मान लो स्ट्रिक्ट होती हैं, है ना, या आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं कभी कभी, तो वो वाला स्ट्रिक्ट।